हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं शाहिद अलवट आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें आज मैंने कोई भी टॉपिक नहीं दिया है, क्योंकि आज हम बिल्कुल हट के सवाल करने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट पर बेस होंगे। कुछ ऐसे सवाल जो हमें नहीं लगता कि किस चैप्टर में उनको रखना चाहिए, उन्हीं सारे सवालों को मैं शामिल करने वाला हूं आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए गाइस, आप लोग एकदम रेडी हो जाएं कॉपी पेन लेकर और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप देखें, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल मैं लिख रहा हूं जिसमें कहा है एक किसान के पास, ठीक है, सवाल लिख रहा हूं मैं, देखिए एक किसान के पास ठीक कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। ठीक है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं तथा बकरियां हैं और कुल इन सब के, देखिए क्या कहा है सवाल में, इन सब के, बस एक सवाल लिखना पड़ेगा, इन सब के कुल 240 सिर हैं। 240 सिर हैं और 240 सिर हैं और 640 पैर हैं। 640 पैर हैं। तो कुल बकरियां बताओ। कुल बकरियां, कम ऑन गाइस, एक सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, इस तरह के हमें जल्दी जल्दी बहुत अच्छे अच्छे सवाल सीखने। ठीक है, जिसका पहला सवाल है सिर पैर पर आधारित। आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सिर पैर वाले सवाल कैसे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आपका ये झगड़ा खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम जानेंगे कि सिर पैर वाले सवाल कैसे होते हैं। एक सवाल आप लोगों के सामने है, मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग इस सवाल को कैसे कर रहे हैं। उम्मीद है सवाल आपको सही दिखाई दे रहा होगा। राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे समझने की तो समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ मुर्गी हैं, कुछ बकरियां हैं और इन सब के कितने पैर हैं? कुल 240 पैर हैं। देखिए गाइस, इस सवाल को करने का बेहतर तरीका क्या है, मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं बताऊंगा, आपको छोटी सी फॉर्मूला बताऊंगा और आप सवाल आसानी से कर लेंगे। तो देखिए क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि जब भी ये फॉर्मूला लगेगा तो संख्या किसकी निकल कर आएगी? 4 पैर वाले जानवर की निकल के आएगी संख्या। ठीक है, 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल कर आएगी। इस फॉर्मूले से किसकी संख्या निकल कर आनी है? 4 पैर वाला, चाहे कोई भी हो। सवाल में 2 तरह के होंगे, एक 4 पैर वाला जानवर होगा और एक 2 पैर वाला। तो जो फॉर्मूला लगाएंगे उससे 4 पैर वाले की आएगी संख्या। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पैरों का आधा करके सिर को घटा देना है, बस। ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या हमको कैसे निकालनी है? पैरों को आधा करके सिरों को घटा देने। और गाइस, हमारा सवाल सेकंड्स में सोल्व हो जाएगा और आप देखेंगे कि 2-2 सेकंड में आपके सवालों के आंसर आने। तो आप, मैं जल्दी से इस सवाल को सोल्व कर देता हूं, बस कुछ नहीं रह गया है। तो देखिए, किसकी संख्या बतानी है? बकरी के 4 पैर होते हैं, तो कुल बकरियां जो होंगी, पैर कितने हैं सवाल में? तो आप कहेंगे 640। पैरों का आधा माइनस के सिर कितने हैं? 240। 640 को आधा करेंगे 320। 320 में से 240 गए तो यानी कि क्या बचा? 80। यानी कि जवाब क्या होगा? 40 बकरी है। सवाल में टोटल कितने बकरी हैं? 80 बकरी। इज दैट क्लियर? अगर मुर्गियां पूछा होता कि मुर्गियां कितनी हैं, तो आप समझो हर शख्स के कितने सिर होते हैं? 1 सिर होते हैं। हर जानवर का कितना सिर होता है? 1 सिर होता है। यहां पर टोटल कितने सिर दिखा रहा है? 240। 240 टोटल सिर है, इसका मतलब टोटल जानवर भी कितने? 240। तो 240 में से अगर 80 बकरी हैं तो मुर्गियां कितनी होंगी? 160 मुर्गी होंगी।
ठीक है, 160 क्या होंगी, मुर्गियां होंगी। ये सवाल का आंसर है, किसी भी शख्स को कोई डाउट नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखें, इन सवालों को करने का सबसे आसान तरीका भी यही है, ये फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर सकते हैं। अगला सवाल मैं जल्दी से दे रहा हूं। ठीक, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है 500। यही सवाल है, किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं, इन सबके कुल 500 सिर हैं और 800 पैर हैं। नहीं, ज्यादा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी गाइस। 500 सिर हैं और 1200 पैर हैं। बताइए जरा बकरियां कितनी होंगी, हाउ मेनी बकरियां, बकरियां कितनी होंगी। 500 सिर हैं, 1200 पैर हैं। 500 सिर हैं और 1200 पैर हैं। ठीक है, जल्दी से गाइस। अरे क्या बात है, बकरी बता दी है तो मुर्गियां भी बता दो। ठीक है, गोट का मतलब होता है बकरी, हैन का मतलब होता है मुर्गी। और बकरियों से आपको ध्यान होगा, बकरा ईद भी आने वाली है, ना जाने कितनी बकरियों के दिल छल्ली हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, हमें किसकी संख्या निकालनी है, बकरियों की, या फिर किसकी निकालनी है, मुर्गियों की। तो देखो, मैं बकरी की G4 बकरी की संख्या निकालूंगा तो कैसे आएगा, पैरों को आधा कर देंगे और सिर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, 2 से 1200 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 600 बार। कितनी बार जाएगा, 600। 600 में से 500 गया तो बकरियां कितनी आ गई, 100। 100 बकरी हैं तो हमारी मुर्गी यानी कि हैन कितनी होंगी, तो मुर्गियां कितनी होंगी। आप कहोगे सर टोटल पेयर कितने हैं, 500 हैं, जिसमें से 100 बकरियां हैं, तो 400 मुर्गी। ये खत्म सवाल। कितनी आसानी से हो गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। बकरी और मुर्गियों का अनुपात भी पूछा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बकरी और मुर्गियों का अनुपात बताओ, तो अनुपात कैसे निकालोगे। सपोज करो बकरी और मुर्गी का अनुपात पूछा तो आप 1:4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको, हटा रहा हूं मैं। अरे बहुत फास्ट करने, बहुत सारे सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। इस पे तो बस 2-3 सवाल लेने वाले हैं हम, ज्यादा नहीं लेंगे कि यही सवाल चलेंगे। चलो मुर्गियां बकरियां हटा देते हैं, कुछ और लेकर आते हैं। ठीक है, देखो, एक किसान के पास कुछ शेर और कुछ तोते हैं। अब सही है, एक किसान के पास कुछ शेर हैं और कुछ तोते हैं, इन सबके कुल 450 सिर हैं। इन सबके कुल कितने सिर हैं, 450 और 920 पैर हैं। ठीक है, चलिए गाइस करके दिखाओ। आपको बताना है, आपको बताना है तोते बताओ, तोते कैसे होते, ये आपको बताना है। कुल तोते बताओ, जल्दी से बताइए जरा, बताओ भाई, आप भी बताओ। अच्छा, एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक। 4 पैर किसके होते हैं। अगर आपने जिंदगी में एक बार भी शेर को देखा है तो आप लोग जानते होंगे कि शेर के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक, तो फॉर्मूले में किसकी संख्या निकल के आएगी, शेरों की। तो देखो हम जल्दी से निकाल देते हैं ना, सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक, हाँ, तो देखिए शेर कितने होंगे, शेर पैर कितने साहब, 920। लो, पैरों का आधा माइनस के सिर, सिर कितने हैं, 450। 920 को 2 से भाग करेंगे, 460। 460 में से 450 को भेजेंगे तो कितना बचेगा, 10। यानी कि 10 शेर हैं। लेकिन सवाल में हमसे शेर नहीं पूछा, सवाल में हमसे क्या पूछा है, तोते कितने। अब आप कहोगे सर जितने जानवर होंगे उतने ही सिर होंगे। सिर देखिए कितने, 450 सिर है। 450 सिर है जिसमें से 10 सिर शेर के, यानी कि 10 शेर हैं। तो बाकी 440 सिर किसके हैं, तोतों के हैं, तोते। तो तोते कितने, 440। 440 तोते। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है, हटा दें। तो गाइज मुझे लगता है आप 3 सवालों से समझ गए होंगे कि सिर और पैर वाले सवाल कैसे होते हैं, और उम्मीद है कभी जिंदगी में ये सवाल गलत भी नहीं होंगे। अच्छा, एक बार और बता दूं कि इन सवालों को करने का इस फॉर्मूले के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, कि फॉर्मूला याद ना करना पड़े और तरीके, तो बहुत सारे तरीके हैं इसके। ठीक है,
तो लेकिन मैं फॉर्मूले से ही बताऊंगा क्योंकि इससे बहुत छोटा हो जाता है सवाल, निगाहों निगाहों में सोल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए हटाइए, मैं अगला सवाल आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। अगला सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है। ये वाइट हो गया और देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, जिसमें कहा है कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में, ठीक, मैं इधर लिख रहा हूं सवाल, देखिए क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं, मतलब जितने व्यक्ति हैं उतने ही घोड़े कहीं जा रहे हैं। 10 व्यक्ति हैं तो 10 घोड़े, 50 व्यक्ति हैं तो 50 घोड़े, ये लोग कहीं अपना लश्कर लेकर जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं। देखो क्या कह रहा है सवाल, आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं, आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं। देखो कितने निर्दयी लोग हैं, ये घोड़े की पीठ पर बैठे, शेष पैदल चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। शेष लोग क्या चल रहा है, पैदल। कितने बेवकूफ हैं, घोड़े तो पैदल चल रहा है। ठीक है, यदि जमीन पर दिखाई दे रहा है, यहां पर जमीन पर कुल 70 पैर हैं। जमीन पर कितने पैर हैं, जमीन पर कुल 70 पैर हैं, तो आपको बताना है घोड़े कितने हैं। ठीक है, सवाल आपके सामने आ चुका है गाइस, घोड़े कितने हैं। हो सकता है कई लोग सवाल लिखते टाइम छोड़ के भाग जाते हो, तो जनाब ये जो आपने 20 सेकंड बचाने के लिए क्लास छोड़ के भागे हैं, आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसा ना किया करें, आप लोग पढ़ा करें। अगर ये सवाल आपको आते हैं तब तो ठीक है, लेकिन नहीं आते हैं तो ज़रूर टाइम दिया करें। ठीक है, तो एक सवाल है जिसमें कहा है कुछ व्यक्ति समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं, आधे व्यक्ति जो निर्दयी हैं वो घोड़े के ऊपर पीठ पर बैठे हैं। ठीक है, आधे लोग जो बेवकूफ़ हैं घोड़े होने के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल जमीन पर देखे जाए तो जमीन पर कुल कितने पैर हैं, 70 पैर हैं। जमीन पर कुल कितने पैर हैं, 70। तो बताओ घोड़े कितने। कम ऑन गाइस, आंसर दीजिए। अमित जी आप क्यों हंस रहे हैं? अच्छा, आपके अकॉर्डिंग लोगों को घोड़ा सिर पर रख के लेके जाना चाहिए था। ठीक, अगर मेरे फ़ोन से ही वीडियो नहीं बन रही होती तो मैं आपके कमेंट पढ़ रहा होता। ठीक है, लेकिन क्या करें, मैं आपके कमेंट पढ़ नहीं पाता। देखिए देखो किस तरह से करेंगे, कितना आसान सवाल है। माना घोड़े कितने मान लिए, x। तो बताओ आदमी कितने होंगे। अरे घोड़े x है तो आदमी भी कितने होंगे, x ही होंगे। यही तो कह रहा है सवाल पे कि घोड़े और आदमी बराबर संख्या में। फिर क्या कहा है, आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे। आधे व्यक्ति क्या बैठे हैं, घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं। अब जरा ध्यान से समझो कि सारे घोड़े तो जमीन पर ही, ठीक, और घोड़े हैं कितने, x। एक घोड़े के पैर कितने होते हैं, 4। अगर मैं ये कहूं कि टोटल x घोड़े हैं तो जमीन पर टोटल पैर कितने, आप कहोगे सर घोड़ों की संख्या से 4 गुना पैर होंगे, है ना। एक घोड़ा होगा तो जमीन पे कितने पैर होंगे, 4। 2 घोड़े होंगे तो कितने होंगे, 8। यानी कि x घोड़े होंगे तो जमीन पे पैर कितने होंगे, 4। अच्छा, आधे आदमी तो घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं और आधे आदमी क्या है, जमीन पर चल रहा है। तो मैं पैर किसके गिनूं, जो व्यक्ति जमीन पे चल रहे हैं हम उनके पैर गिनेंगे। अब आप बताओ टोटल आदमी कितने, x। तो जमीन पर कितने चल रहे हैं, तो आप कहोगे x/2 आदमी जमीन पर चल रहे हैं। ठीक, अच्छा इनके कितने पैर होंगे, तो आप कहोगे एक आदमी के 2 पैर होते हैं। ठीक, तो जितने आदमी होंगे उसमें 2 से गुणा कर देते हैं, पैरों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए इसमें मैं 2 से गुणा कर देता हूं,
ये आ गए आदमियों के पैर, समझ में आई। ये किसके पैर हैं? घोड़ों के। ये किसके पैर हैं? घोड़ों के। और ये किसके पैर होंगे? आदमियों के। ठीक, क्योंकि सारे घोड़े तो जमीन पर हैं, घोड़ा तो कोई आदमी के ऊपर नहीं बैठा है। हाँ, लेकिन आधे आदमी घोड़ों के ऊपर जरूर बैठे हैं, इसलिए आधे आदमी जमीन पर है। इनके पैर और इनके पैरों का अगर योग करें तो टोटल पैर कितने दे रखे हैं? 70। 2 से 2 कट गया, 4x और 1 5x बराबर कितना हो गया? 70। और 70 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 14। यानी कि टोटल घोड़े कितने? 14। अगर घोड़े 14 हैं तो बताओ व्यक्ति कितने? तो व्यक्ति भी 14 होंगे। ये सवाल का आंसर है। यस गाइस, यही इस सवाल का राइट आंसर है। बहुत आसानी से आई है, बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है। ये सवाल देखने में कठिन लगता है जबकि ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको मैं साफ कर रहा हूं। और माशाल्लाह आप लोगों के आंसर भी बहुत जबरदस्त आ रहे हैं हम लोगों के सामने, ठीक है। और अच्छा लग रहा है ये सब देखकर हमको। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 12 प्लेटों और 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 12 प्लेटों व 9 चम्मच होता है, ये चमचा होता है, चम्मचों का मूल्य 339 रुपये है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, 12 प्लेटों पर 9 चम्मचों का मूल्य 339 रुपये है। 339 रुपये है। तो 4 प्लेटों, बहुत आसान सवाल है, 4 प्लेटों व 3 चम्मचों का मूल्य बताओ। 3 चम्मचों का मूल्य। कम ऑन गाइस, बहुत छोटा सा सवाल, अक्सर मिल जाता है। आपको ध्यान हो तो यूपी टेट में ये सवाल बना था, इस तरह का सवाल यूपी टेट में बना था। बहरहाल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बताइए जरा, 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का, जी हाँ 3 चमचों का मूल्य बताओ। P फॉर प्लेट, S फॉर स्पून, ठीक है। 12 प्लेटों और 9 चम्मचों का मूल्य 339 है, तो 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ 2 सवाल ही कराएंगे इस पर, ज्यादा नहीं कराएंगे, जल्दी से, वक्त भी नहीं लेंगे। देखिए गाइस, 12 P फॉर प्लेट और 9 स्पून का रेट कितना दे रखा है आपको, 339 रुपये, ठीक। 12 प्लेट और 9 चम्मचों का रेट कितना दे रखा है, 339 रुपये। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 4 प्लेट और 3 स्पून का रेट क्या होगा, ये बात हमसे पूछी है। तो देखिए हम सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। सीधे सीधे आप इस सवाल में 3 से भाग लगा दो। क्या कर देंगे, 3 से भाग, 3 से भाग। आपको भी सर इतना आसान सवाल क्यों करा रहा हूं, तो जनाब इतना सवाल इसलिए करा रहा है क्योंकि इस तरह के सवाल हाल ही में 1-2 साल पहले एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है। 3 से भाग करेंगे तो देखिए 12 को 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4P, और 9 को 3 से काटेंगे क्या आएगा, 3S, और 339 को 3 से काटेंगे तो 1 1 3, ठीक। तो कितना आ गया, 113। और यही चीज हमसे पूछी थी, सवाल का आंसर भी क्या होगा, 113। यस गाइज, 113 इस सवाल का आंसर है, 113। यस गाइज, बिल्कुल सही, हाँ राइट आंसर है 113। अगला दें, देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस एक सवाल और कराएंगे इसमें, तो आप ज्यादा टेंशन ना लें, आसान सवाल है, ऐसे ही सवाल चलने वाले, जिसमें कहा है 24 बल्लों और 32 हॉकी स्टिक्स, जिसमें कहा है 32 बल्लों व 24 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 8400 है। 32 बल्लों तथा 24 हॉकी स्टिक्स का मूल्य कितना है, 8400 रुपये है। तो 3 बल्लों
तो देखिए क्या कहा है, तो कहा है इन्होंने 4 बल्लों तथा 3 हॉकी स्टिक्स का रेट बताओ। जल्दी गाइस, देखने का इंतजार मत करो, आप लोग सुन चुके हैं। का मूल्य बताओ। मूल्य 32 बल्ले तथा 24 स्टिक्स का मूल्य 8400 रुपये है। तो 4 बल्ले तथा 3 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा, यह बात आप लोगों को बतानी है। यस गाइस, कम ऑन करिए जरा। यस 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 करें जरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे वैसा ही सवाल है, आप लोग देखो कहाँ टेंशन ले रहे हो। 32 बैट्स और 24 हॉकी स्टिक्स का रेट कितना है, 8400। ठीक, सवाल में पूछना क्या चाह रहा है, पूछना चाह रहा है 4 बैट और 3 हॉकी का रेट क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। अब आप कहोगे कि सर अगर 8 से मैं भाग लगा दूं तो 32 को 8 से काटेंगे कितना आएगा 4, 24 को 8 से काटेंगे कितना आएगा 3, यानी कि काम चल जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 8 से भाग कर देते हैं। 32 को 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4 बैट, इसको 8 से भाग करेंगे क्या आएगा 3 हॉकी, और इसको 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, आप देख लीजिए 8 ही कन 8, और ये कितना जाएगा 0 आएगा यहाँ पर, 8 पंजे 40 और एक कितना आएगा 0, 1050। 1050 रुपये इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, जरा भी आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ठीक। अगला सवाल पेश करते हैं, और थोड़ा सा हट के सवाल है, और देखिए क्या सवाल है। देखिए कहा है 225 मीटर, मैं मिटा रहा हूं उसको, पहले सवाल को मिटा देता हूं। देखिए इसको भी मिटा रहा हूं मैं। अगला सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको करके दिखाना है, जिसमें कहा है 225 मीटर लंबी रोड के एक और 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए हैं। 26 पेड़ लगाए हैं। ठीक, लग गए 26 पेड़। ठीक, अगली बात, लगाए गए हैं तो 2 पेड़ों के बीच कितना फासला है, कितना फासला है, ये फासला आपको बयां करना है। कितना फासला है, 2 पेड़ों के बीच कितना फासला है, ये आपको बताना है। यस गाइस, कितना फासला है आपको बताना है। करो जरा, आंसर आप लोगों के अच्छे आएंगे। ठीक है, आप लोग कोशिश करें, सवाल आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। आज तो मैं थोड़ा सा आसान सवाल ले रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छे ट्रिकी काफ़ी सवाल की आपने व्हाट्सएप पे भी डिमांड की थी कि सर इस तरह के सवाल, तो वो सारे सवाल लेने वाले हैं। ठीक है, आपको ये देखना है। तो देखिए सवाल को मैं ध्यान से करें। 225 मीटर लंबी रोड है, उस पर बराबर दूरी पर कितने पेड़ लगाएं, 26। तो 2 पेड़ों के बीच की दूरी है। अब आपको ध्यान से समझना है जनाब, अगर सपोज करो ये एक 10 मीटर लंबा रोड है, मुद्दे को समझने की कोशिश करना। ये कितने मीटर लंबा रोड है, 10 मीटर। एक सड़क बनाई है मैंने जो ये है, और ये कितनी है, 10 मीटर। सपोज करो गाइस, मैं यहाँ पर एक खंबा खड़ा करता हूँ, एक खंबा यहाँ पर खड़ा करता हूँ और एक खंबा यहाँ पर खड़ा करता हूँ बराबर दूरी पर। तो ये दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 5-5 होगी। ये दूरी कितनी होगी, 5-5 होगी। तो ये बीच की जो दूरी निकलती है
वो जो दो पेड़ों के बीच की जो दूरी निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में कितने पेड़ों के बीच की दूरी है, वो 3 के बीच की दूरी है। क्यों? क्योंकि पहला पेड़ जो होता है वो बेस बनाता है। पहला पेड़ अगर खड़ा हो गया है तो दूरी तभी मानी जाएगी जब दूसरा पेड़ आएगा, फिर उसको बेस मानेंगे तो तीसरी दूरी कब मानी जाएगी, तीसरा पेड़ आएंगे। यानी कि यहाँ पर 10 मीटर की दूरी में कितने पेड़ खड़े हुए हैं, 3 पेड़ खड़े हुए हैं। अगर 3 खड़े हुए हैं तो हमें कितने कितने हैं, 2। अगर मुझे इनकी दूरी निकालनी थी तो मैं कितने से भाग करूंगा, 2 से भाग करूंगा, तभी तो दूरी निकल कर आएगी 5 मीटर। अगर आप कहेंगे सर 2 से भाग क्यों करेंगे, तो भाई साहब जितने पेड़ लगते हैं उसमें एक पेड़ केवल बेस के माना जाता है, उस बेस को हटा दें तो बाकी पेड़ों के बीच से ही दूरी निकलेगी। ठीक है गाइस, अकेले पेड़ की दूरी थोड़ी बता दो कि सपोज करो एक पेड़, ये रोड है, मैं कहूँ लोग पेड़ खड़ा है, अब बता दो दूरी, एक पेड़ से नहीं, दूरी तभी बता पाएंगे जब कोई ना कोई पेड़ बेस के लिए खड़ा होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान समझें। तो मुझे अगर दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी है तो पेड़ों की संख्या क्या लेनी पड़ेगी, एक कम लेनी पड़ेगी। तो देखिए मध्य दूरी, तो मध्य दूरी जो निकल कर आएगी 225, तो जितने पेड़ हैं उनमें से एक कम पेड़ मुझे लेना है। ठीक है, एक कम पेड़ लेना है तो टोटल कितना आ जाएंगे 225 और बटे में कितना है 25, 25 से इसको काटेंगे 9 और 9 मीटर इस सवाल का राइट आंसर है। 9 मीटर इस सवाल का राइट आंसर है। तो गाइस ये एक सवाल था, चलो समझ गए होंगे। अच्छा ऐसे भी नहीं समझे हो ना तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हमें क्या निकालना था, 2 पेड़ों के बीच का फासला। अब आपको ये भी देखना है कि 26 पेड़ों के बीच में फासले कितने बनेंगे, तो 26 पेड़ों के बीच में फासले जो बनेंगे वो 25 बनेंगे, एक कम फासला बनता है। जैसे मैं कहूँ 4 उंगलियों के बीच में कितने फासले, तो आपको 1 2 3 फासले 3, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। बहरहाल अगला सवाल इसी मुद्दे पर थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल है। देखिए सवाल है, एक सड़क के एक ही किनारे पर 3 मीटर के फासले से 24 पेड़ लगाए गए हैं, 24 पेड़ लगाए गए हैं। तो सड़क की लंबाई बताओ, लंबाई बताओ। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि शुरू और अंत में भी पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, एक सड़क के एक ही किनारे पर 3 मीटर के फासले से 24 पेड़ लगाए गए, तो सड़क की आपको लंबाई बतानी है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएं गाइस, कम ऑन, ज्यादा बड़ी सड़क नहीं है, बहुत छोटी सी सड़क है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ। यस गाइस, कितना आ रहा होगा आंसर, 69। देखो 3 मीटर के फासले पे कितने पेड़ लगाए गए, 24। अगर मुझे दूरी निकालनी है तो क्या 24 पेड़ लेंगे, तो आप कहोगे सर नहीं लेंगे, पेड़ हम कितना लेंगे, एक कम, क्योंकि एक पेड़ क्या आएगा, बेस के लिए आएगा। दूरी जो बनेगी इसको बेस मानकर बाकी के पेड़ दूरी बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो हमें दूरी निकालनी है तो 24 नहीं लेने, कितने पेड़ लेने, एक कम पेड़ लेना है। तो बस हो गया सवाल, दूरी कितनी लेनी है हमें, 23 पेड़ों की। 23 पेड़ कितनी दूरी पर लगे पड़े, 3 मीटर की दूरी पर लगे पड़े, तो आंसर कितना होगा, 69 मीटर। ठीक है, बहुत आसान सवाल, यूं ही उड़ा दिया। ठीक, बस यही सीखना था कि यहां पर 1 मीटर कम कैसे करना है, एक पेड़ को कम क्यों गिनना है। अगला सवाल आ रहा है, जो ऐसा ही सवाल होगा लेकिन आप धीरे धीरे थोड़े से कहानी खत्म कर, अजब सी हो जाएगी। देखिए अगला सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसमें कहा है
एक विद्यालय में प्रत्येक कतार में, इसमें देखिए क्या कहा है, एक विद्यालय में प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। यानी कि एक कतार में कितने खड़े करें, 30 छात्रों को खड़ा करें तो टोटल 16 कतारें बनती हैं। यदि एक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें, 24 छात्रों को खड़ा करें तो कुल कतारें कितनी बनेंगी, है ना गाइस, कुल कतारें कितनी बनेंगी बताइए जरा, कुल कतारें कितनी बनेंगी। यस, 24 छात्रों को खड़ा करें तो कुल कतारें कितनी बनेंगी। यस गाइस, जल्दी से आपको बताना है कितनी कतारें बनेंगी। हाँ, है ना, एक कतार में कितने खड़े हैं, 30। आपको अपने स्कूलों का भी ध्यान होगा कि सुबह की प्रार्थना होती थी, बेशक्ति हमें दो दयान दे, इस तरह की यानी क्या क्या कहानियां थी। आप लोग सामने जाते थे, फ्रंट में सब लोगों के सामने आप प्रार्थना करते थे, एक अजब मौसम था, ठीक है। कई लोगों की वहाँ पे भी पिटाई होती थी, ठीक। आप में से बहुत लोग होंगे जो सुबह ही सुबह प्रसाद पाते थे, कोई नहाने के पीछे, कोई नाखूनों के पीछे, पता नहीं अजब अजब, ठीक है। फिर जब प्रार्थना होती थी तो एक दूसरे के साथ शैतानियाँ करते थे। ये हमारे स्कूल के दिनों की कुछ अच्छी यादें हैं, ठीक है। और भाई जब तो अगर मान लो सुबह की प्रार्थना है और किसी का अगर मौन धारण हो रहा हो तो वो मौन धारण जो होता था उसकी यादें सबको पता होंगी कि क्या क्या होता था, ठीक है। शायद कोई शख्स ऐसा होता होगा बचपन में मौन धारण में हंसता ना हो, ठीक है। वो धज्जियाँ उड़ाई हैं मौन धारण की कि पूछो मत। देखो 30 छात्रों को खड़ा करने पर कितनी कतारें बनती हैं, 16। एक कतार में 24 खड़ा करें तो कितनी कतारें, अच्छा कतारें कम बनेंगी या ज़्यादा बनेंगी, तो आप कहोगे सर कतारें कम बनेंगी, ज़्यादा बनेंगी। क्यों भाई, 30 को खड़ा करना है तो 16 लाइनें बन रही हैं। अगर 24 को खड़ा करेंगे तो लाइनें क्या बनेंगी, ज़्यादा बनेंगी, ठीक है। आप ऐसे भी लगा सकते हो कि सर 30 खड़ा करना है, आप 6 कम कर रहे हो, तो कितनी लाइनों से 6 कम हुए, 16 लाइनों से, तो 16 छक्का 96 कम हो गए। तो अब 24 खड़ा कर रहे हैं तो कितनी लाइनें बढ़ेंगी, यही हिसाब हमें लगाना होता है, ठीक है। 6 लाइनें और बढ़ जाएंगी। देखिए जरा, कुल छात्र निकाल लो, आप चाहो तो ऐसे कर लो सवाल, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो। कुल छात्र निकाल लो, कुल छात्र कितने, आपको बस 30 छात्र एक लाइन में और टोटल 16 लाइन है, यानी कि टोटल छात्र कितने हैं, 480 छात्र हैं, ठीक। तो कतारें कितनी बनेंगी, तो देखिए कतारें कितनी बनेंगी, 480 छात्र हैं और एक कतार में कितने खड़े हो रहे हैं, 24 खड़े हो रहे हैं। तो 24 से भाग करेंगे तो कितनी कतारें आएंगी, कतारें मतलब हो गया लाइंस, कितनी लाइंस बनेंगी, तो 20 लाइन बनेंगी, ठीक है। हमारे स्कूल में तो 4-5 बनती थी, ठीक है, सरकारी स्कूल था हमारा, ठीक है। 4-5 लाइनें बनती थी, प्लेट लेके खड़े होते थे आगे। उम्मीद है इस बात को समझ गए होंगे। बाकी इस सवाल में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा झोल झमेला था, ठीक है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अगला सवाल पेश करते हैं, ठीक। चलिए गाइस, अब अगले सवाल पर आते हैं। अगली दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, अगले सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो जरा अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल कह रहा है, एक पार्टी में 10 छात्र हैं, एक पार्टी में 10 छात्र हैं। यदि प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है
एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितने हैंडशेक होंगे? कितने हैंडशेक होंगे? यस गाइज, हाथ मिलाने वाले प्रश्न आप लोगों के सामने आ गए। एक पार्टी में 10 छात्र हैं, यदि प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितने हैंडशेक होंगे, ये वाली बात बतानी है, यानी कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस सवाल का आंसर दें। ठीक है, अच्छा कोई आंसर डिलीट ना करे, जिसका गलत आ जाए तो वो गलत ही दे दे। ठीक है, टेंशन ना लिया करो, जल्दी से आंसर दिए। अमित जी आप देखें जरा कौन कैसे आंसर दे रहा है। जी, एक पार्टी में 10 छात्र हैं। सुपर 30 देखी होगी आपने, ऋतिक रोशन की, उसमें इस तरह का सवाल आया था। ठीक है, देखो मैं बताता हूं कैसे करना है, आप समझो। अगर दो शख्स हैं, ठीक है, अगर ये हाथ मिलाएं तो एक व्यक्ति को बेस माने, अगर 5 बंदे पार्टी में तो ये बंदा कितनों से हाथ मिलाएगा? तो आप लोगों से 4 लोगों से मिलाएगा। समझ रहे हैं? मैं कहूँ कि 10 लोगों की पार्टी में मैं मौजूद था तो मैं कितने लोगों से हाथ मिलाऊंगा? तो आप कहोगे कि सर आप जो है अगर 10 लोगों की पार्टी में मौजूद हैं तो आप 9 लोगों से हाथ मिलाएंगे। ठीक है, यानी कि पार्टी में जितने व्यक्ति मौजूद होंगे, अगर एक व्यक्ति हाथ मिलाएगा तो टोटल व्यक्तियों की कितनी संख्या से मिलाएगा? एक कम से मिलाएगा, है ना। तो अगर ये 2 लोग मौजूद हैं तो ये बंदा कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? एक से। लो साहब, हैंडशेक हो गया। अच्छा, इसने और इसने हाथ मिलाया है तो कितनी बार हाथ मिला? तो आप कहोगे एक बार, यानी कि 2 बंदों के मिलने से काम कितना हो रहा है? 2 बार होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना? आधा, क्योंकि दोनों का कम्युनिकेशन हुआ है तो एक गिनना है इसको। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, तो देखिए, और फॉर्मूला हमेशा आप याद रखें इस पर, कुल हैंडशेक। क्या बताना है? कुल हैंडशेक, यानी कितनी बार हाथ मिलाएगा। तो जितने व्यक्ति होंगे पार्टी में, हाथ कितनों से मिलाया जाएगा? तो आप कहोगे एक कम से मिलाया जाएगा, हाथ एक कम से मिलाया जाएगा, और 2 बंदों के मिलने से ये काम कितना होगा? आधा होगा। काम कितना होगा? आधा। ठीक है, तो कुल हैंडशेक को सॉल्व करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूले को लगा डालिए और इस सवाल को आंसर आ जाएगा आपका। जल्दी से गाइस, कम ऑन, कभी जिंदगी में इस तरह का सवाल गलत नहीं होगा आपका, हमारा आपसे वादा है। ठीक है, आप करके दिखाइए। कुल हैंडशेक कितने होंगे? यस, अरे क्या बात है, आंसर भी आना शुरू हो गए आपके। ठीक है, आंसर क्या होगा? आपको सर 10 लोग हैं तो 10 लोग कितने लोगों से हाथ मिलाएंगे? 9 से। काम कितना होगा? आधा। 9 ढाई 90, 90 को आधा करेंगे 45, यानी कि टोटल हैंडशेक कितने होंगे? 45, और आपका आंसर आ गया है। वाह, बहुत ही शानदार, क्या बात है, आप लोगों का जवाब नहीं। ठीक है, अगला सवाल पेश करें। आप लोग पूरे उत्साह उमंग के साथ वीडियो देखा करें, आप चीज़ों को सीख पाएं, और पक्का सीखेंगे। अगला सवाल मैं पेश कर रहा हूं, मैं देखता हूं सबसे पहले इस सवाल का आंसर कौन देगा। सबसे पहले इस सवाल का आंसर कौन देगा? 30 छात्र हैं, एक पार्टी में 30 छात्र हैं, यदि प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितने हैंडशेक होंगे, ये बात आपको बतानी है। यस गाइस, कम ऑन। 332, और कितना आ रहा है? लाओ जरा कोल्ड ड्रिंक दो, प्यास लग रही है। ये हमारी कोचिंग की व्यवस्था है, स्प्राइट की बोतल पे फ्रूटी का ढक्कन। लेकिन पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है, YouTube से बहुत पैसा कमा रहे हैं हम लोग। बस इस बात का डर है कोई आयकर विभाग से छापा नहीं मार दे। किसी को अगर पैसों की जरूरत हो तो कट्टा या बोरी लेकर आए और भर के ले जाए। ठीक है, मजाक बिल्कुल ना समझे। एक पार्टी में 30 छात्र हैं, कुल हैंडशेक निकालने हैं, तो देखिए कैसा आंसर होगा। कुल हैंडशेक निकालने हैं ना, तो देखिए हैंडशेक कैसे निकालेंगे। छात्र हैं 30, तो हाथ कितनों से मिलाएंगे? आपको गए 1 कम 29 से। काम कितना होगा? आधा, यानी कि 2 से भाग कर देंगे। 2 से 30 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 15। 15 के 29 से गुणा कर देते हैं। मैं 29 से नहीं करूँगा, मैं जो गुणा करूँगा 30 से करूँगा।
15 × 45 450, एक कम कर देते हैं 435, यानी कि सवाल का आंसर क्या आएगा 435। ये राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। थोड़ा सा चेंज करें सवाल को। ठीक है, अब देखो क्या सवाल है। देखिए, एक पार्टी में कुछ लोग हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इस प्रकार यदि कुल 66 हैंडशेक हुए तो पार्टी में कितने लोग मौजूद हैं? बताओ जरा गाइस। एक पार्टी में कुछ लोग हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इस प्रकार यदि कुल 66 हैंडशेक हुए हैं तो पार्टी में कितने लोग मौजूद हैं? यानी कि जितने लोग थे सबने हाथ मिलाया है और टोटल हैंडशेक कितने हुए 66, तो आपको बताना है कि पार्टी में कितने लोग मौजूद थे। ठीक है, यस गाइस, आप सब लोग प्रयास करें। आप इतने खूबसूरत, इतने बढ़िया स्टूडेंट्स हैं कि बहुत जल्दी नाम रोशन करेंगे आप, हमारा, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का काहे करेंगे? दोस्तों को तो जलाएंगे, मजाक भी तो दोस्ती बनाते हैं। देखो, अगर आप दोस्त के सामने पढ़ने बैठ जाओ तो दूसरा दोस्त कहेगा अरे पढ़ रहे हो, आप दोस्त के सामने नहीं पढ़ पाते। इस तरह के भी दोस्त होते हैं। देखिए, आपका तो पता नहीं, लेकिन हमारे दोस्त तो हमें नहीं पढ़ने देते हैं। कुल हैंडशेक का फॉर्मूला होता है n(n-1/2) और इसके बराबर टोटल हैंडशेक कितने दे रखे हैं 66। ठीक है, इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो n(n-1/2) बटेगा 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 132। ठीक है, अब जरा बात ध्यान से समझना। अगर मैं सवाल को आगे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर बनेगी द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हमें सॉल्व करने नहीं है, तो यानी कि सवाल को बाई ऑप्शन या कॉमन सेंस से आप सवाल का आंसर लगाएं। कॉमन सेंस से अगर सवाल का आंसर लगाएं तो n का मान रख कर देखें तो आप देखोगे कि ये संख्या 11 से कट रही है। ये इतनी गुणा तो आप जानते ही होंगे कि संख्या 11 से कट रही है तो 11 लाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 11 और यहाँ पर 1 कम करके 10 रख दूँ तो 110 तो नहीं होगा, तो इसको हटा दें। तो हम क्या करेंगे, 12 रख के देखते हैं। n का मान अगर 12 रखें, n का मान 12 रखने पर समीकरण सेटिस्फाई हो रही है तो आप कहेंगे यस सर। 12 में से 1 गया 11 बराबर क्या हो जाएगा 132, यानी कि 132 बराबर किसके आ जाएगा 132। तो गाइज आपने देखा कि अगर n का मान में 12 ट्राई करूं तो ये समीकरण सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब पार्टी में जो लोग थे वो कितने लोग थे 12 लोग मौजूद थे। ठीक है, n का मान हम ऑप्शन से उठा के भी रख सकते हैं या कॉमन सेंस से भी। कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि कॉमन सेंस नहीं लगा पाए। अगर मेरे दोस्त आप कॉमन सेंस नहीं लगा पाए तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये सवाल आपके 20 सेकंड और ले जाएगा। ठीक है, तो ये तो करना पड़ेगा आपको। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए जनाब, अगला सवाल क्या है। देखिए, सवाल है एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें हैं। यदि प्रत्येक टीम एक दूसरे से एक मैच खेले
तो कुल मैच बताओ, कुल मैच बताओ कितने खेले जाएंगे। ठीक है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें हैं, यदि प्रत्येक टीम एक दूसरे से एक मैच खेले तो कुल कितने मैच बताओ, कुल कितने मैच होंगे, खेले जाएंगे, ऐसे कर लो, है ना, कुल कितने मैच खेले जाएंगे। मैचों से ध्यान आया होगा, आईपीएल को याद करके आपकी आंखों में आंसू हो जाते होंगे कि ये आईपीएल क्यों नहीं होता है। हमने तो कोरोना को उसी दिन सीरियस लिया था जिससे ये आईपीएल कैंसिल हो गया था। बाकी हमें लग रहा था ये तो विदेशों की बीमारी है, हमें कैसे हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे कोरोना हमारे देश में आया और फाइनेंशियली रूप से भी हमारे देश को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। और इसी की बजाय कि आज हमारी आपसे इतनी दूरियाँ हैं सिर्फ कोरोना की वजह से। मैं खुल के कहता हूँ, आई हेट कोरोना। ठीक है, यस गाइस, कितने मैच खेले जाएंगे बताओ जरा। कितने मैच, 28 मैच आ रहे हैं? अरे 28 मैच बताए जा रहे हैं यहां पर, 28 मैच। देखिए गाइस, बात चाहे हाथ मिलाने की हो या मैच खेलने की हो, एक ही मुद्दा है। ठीक है, आपको समझना है कि दो टीमें हैं, दो टीमें हैं, अगर ये मैच खेलेंगी तो मैच एक ही खेला जाएगा। ठीक, मैच खेलना भी तो एक तरह का हाथ मिलाना ही हो गया। मैच खेलने से पहले भी तो हाथ मिलाते हैं। तो आपको समझना है कि यदि मैचों की संख्या निकालनी हो या हाथ मिलाना हो, बात क्या है, एक ही है। तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो 8 गुणा 1 कम हो जाएगा 7/2, तो 2 से काटेंगे 4 बार और 4 सत्ते 28, यानी कि जनाब 28 मैच होंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी साहिबान को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए अगले टाइप के सवाल लेते हैं हम। अगला टाइप क्या कह रहा है, नेक्स्ट टाइप आप लोगों के सामने आ रहा है। देखो, कहा है एक शादी में 15 लोग मौजूद हैं। एक शादी में 15 लोग मौजूद हैं। आप समझ रहे होंगे ये शादी किस समय हो रही है, मौजूद है, लॉकडाउन में हो रही है, तभी तो 15 है, वरना भाई साहब 1500 होते। ठीक है, प्लेटों में मारा मारी होती। एक शादी में 15 लोग मौजूद हैं, यदि प्रत्येक मेहमान एक दूसरे को गिफ्ट दे तो कुल गिफ्ट कितने दिए जाएंगे, कुल गिफ्ट दिए जाएंगे, कुल गिफ्ट कितने दिए जाएंगे ये बताइए जरा। एक शादी में 15 लोग मौजूद हैं, यदि प्रत्येक मेहमान एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो बताना है कुल कितने गिफ्ट दिए जाएंगे। दो तरह के सवाल यहाँ पर बनते हैं, एक हाथ मिलाने पर बनता है और एक उपहार देने वाले बनता है। हाथ मिलाने वाले सवाल तो हमने कर लिए, उपहार देने वाले सवाल की बारी है, तो उपहार वाला ये चल रहा है। ठीक है, तो देखिए कुल गिफ्ट वाले सवाल कैसे करते हैं ना, कुल गिफ्ट की बात आ जाती है तो कैसे करना है। अच्छा, बात वही, अगर मैं ये कहूँ कि मैं 10 लोगों की पार्टी में मौजूद हूँ और मुझे अगर सबको गिफ्ट देना है तो बताओ मैं कितने लोगों को गिफ्ट दे पाऊंगा। तो आप कहोगे अगर 10 लोग मौजूद हैं तो आप 9 लोगों को गिफ्ट दे पाएंगे। या फिर मैं कितने से रिसीव कर पाऊंगा, तो आप कहोगे सर आप 9 लोगों से ही रिसीव कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए कुल गिफ्टों की संख्या कितनी होगी, n-1। लेकिन अगर गिफ्ट की बात आएगी, सपोज करो 2 ये शख्स हैं, एक गिफ्ट इसने दिया, ठीक है, और एक गिफ्ट इसने दिया। अगर ये गिफ्ट इन्होंने दिया है तो बताओ यहाँ पर गिफ्ट की गिनती कितनी होगी। तो आप कहोगे सर 2 शख्स हैं, एक दूसरे को देंगे तो टोटल गिफ्ट कितने बनेंगे, 2 लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं तो कितने गिफ्ट बन रहे हैं, 2। अगर ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो कितना हाथ मिल रहा है, 1। यानी कि हैंडशेक पे तो काम आधा हो जाता है, लेकिन गिफ्ट देने पर काम आधा नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, बटे में 2 गिफ्ट वाले सवालों में नहीं आता है।
ठीक है, बटे में 2 गिफ्ट वाले सवालों में नहीं आता है, इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना है। ठीक है, बाकी सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाए। ठीक है, इस सवाल का आंसर आ गया होगा। कितना आ रहा है आंसर? कुल गिफ्ट। ठीक है, इस सवाल में हम देखें कुल गिफ्ट कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 15 लोग हैं और 14 लोगों को गिफ्ट दिए होंगे, तो 15 की 14 से गुणा करेंगे तो आंसर होगा 210। ठीक है, ये सवाल का आंसर। कुल गिफ्ट कितने दिए गए? 210। आगे बढ़े। अब देखिए कुछ भी नहीं है ज्यादा। अगर मैं कहूं कि साहब एक पार्टी में, देखो प्रैक्टिस वही, एक पार्टी में 20 लोग हैं, बताओ कुल कितने गिफ्ट। ठीक, तो आपको अगर सर कुछ भी नहीं है सवाल में, आप 20 और 19 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, सवाल का आंसर कितना आएगा? 380। इज दैट क्लियर? सवाल में कुछ कब होगा, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल कब होगा वो हम देख लेते हैं, लेकिन इस तरह का सवाल आप समझ गए हो, बस इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आगे सवाल को कर लेते हैं। देखिए ये सवाल आपके ऊपर है। अगला सवाल में एक शख्स आप हैं, जिसके हाथ में मोबाइल है वही आप हैं। ठीक है, आपके ऊपर है ये सवाल। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे लेकर थोड़ी, दूसरे भी तो देख रहे हैं, उनको नहीं, भाई साहब आपको ही लिए है ये सवाल। ठीक है, देखो हाँ, कभी दूसरों को समझो। एक पार्टी में 12 लोग हैं, 12 लोग हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट कर देता है, लेकिन अब देखो आपकी बात है, लेकिन एक व्यक्ति सबसे गिफ्ट लेता तो है पर देता नहीं है, आपके दोस्तों में कोई ना कोई होगा जरूर। एक पार्टी में 12 लोग हैं, प्रत्येक एक दूसरे को गिफ्ट देता है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देता है, लेकिन एक व्यक्ति सबसे गिफ्ट लेता तो है पर देता नहीं है। तो कुल गिफ्ट बताओ, तो कुल गिफ्ट जल्दी, कम ऑन गाइस, हंसे नहीं, सवाल का आंसर दें। कितने गिफ्ट दिए जाएंगे? 12 लोग मौजूद हैं, सब एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव का, शर्मीला और मन से बेहद चालाक, जो सबसे गिफ्ट लेता तो है मगर देता नहीं है। बताओ कितने गिफ्ट दिए जाएंगे? यस गाइस, इनके नोट्स बना लें, जितने भी सवाल हो रहे हैं इनके नोट्स बना लें। यूनिक सवाल है, लगभग जितने भी ये अलग सवाल है मैं 50 से 60 क्वेश्चंस कराऊंगा। 2 से 3 क्लासेस लगेंगी। आपके पास जितने भी ये अलग तरह के सवाल हैं सबका एक नोट्स बन जाएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। ठीक है, मजाक में मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी क्लास अच्छी चलती रहे, आपका मन लगता रहे, लेकिन सवालों को हम बहुत सीरियसली सॉल्व कर रहे हैं, ये भी समझें आप। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए कि सबसे एक व्यक्ति गिफ्ट लेता है पर देता नहीं है, तो आप पहले टोटल गिफ्ट ही निकाल लो सवाल में। ठीक है, टोटल गिफ्ट निकाल लो, आंसर आ जाएगा, कंफ्यूज ना हो। तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। कुल गिफ्ट कितने हैं? कुल गिफ्ट, तो देखो कुल गिफ्ट कितने होंगे? आपको क्या सर 12 लोग हैं और 11 लोगों को गिफ्ट देंगे, यानी कि सवाल का आंसर कितना होना चाहिए? 132। क्या 132 इसका आंसर होगा? तो आप कहोगे नहीं, उनमें से एक शख्स ऐसा था जो सबसे गिफ्ट ले तो रहा है लेकिन वो किसी को भी गिफ्ट नहीं दे रहा है, तो उसने कितने गिफ्ट बचा लिए, यानी कि उसने कितने गिफ्ट के पैसे बचा लिए? तो आप क्या 12 गिफ्टों के पैसे बचा लिए? नहीं जनाब, अगर 12 लोगों में से वो शख्स मैं हूं, आप लोग कह भी रहे होंगे कि वो शख्स अगर मैं हूं तो मैं 11 लोगों को गिफ्ट देना था, क्योंकि बार बार तो मैं था, अपने लिए थोड़ी लाऊंगा, बेवकूफ़ थोड़ी हूं, मैं और लोगों के लिए लाया था। कितने गिफ्ट? 11। लेकिन अब मैं किसी को देता नहीं, तो मैंने कितने गिफ्ट कम कर लिए? 11। यानी कि 132 गिफ्ट यूज होते, लेकिन एक व्यक्ति ने किसी को नहीं दिया, तो कितने गिफ्ट यूज में नहीं आए? 11 यूज में नहीं आए। तो यानी कि टोटल गिफ्ट कितने यूज रहे? 121। ठीक है, 121।
ये सवाल का आंसर होगा 1 to 1 गाइस, मन में किसी के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो गाइस इसी खूबसूरत से नगमे के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं और आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी दिली तमन्ना है। और बाकी आप लोग अपने घर पर रहें, इस तरह से सावन को एंजॉय करते रहें, बारिश को एंजॉय करते रहें और पढ़ाई करते रहें। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत ऊंचाइयों तक, अभी हम लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमाएं, ऐसी आप हमारे लिए दुआ करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद गाइस।